पानी नहीं पीऊंगा, ना धरना खाली होगा ना धरना स्थल छोड़ दूंगा। भाई झंडे पे कोई जा रहा और कोई वो लगा रहा तो फायरिंग क्यों नहीं हुई? कहाँ थी पुलिस? ये लड़ाई अक्टूबर तक लड़नी पड़ेगी, तो उसकी तैयारी उसने कर लेना। अनाज की किलेबंदी इसी तरह से होगी। जिसकी एक दहाड़ पर हजारों किसान कड़ाके की सर्दी में दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन को उतारू हो गए, जिसके एक आंसू पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा एक आंदोलन फिर से उठ खड़ा हुआ। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन्हीं राकेश टिकैत की। आज की तारीख में शायद किसानों को सबसे ज्यादा भरोसा भारतीय किसान यूनियन के इसी राष्ट्रीय प्रवक्ता पर है। टीवी न्यूज हो, अखबार हो या फिर सोशल मीडिया, बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ राकेश टिकैत की। कभी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल रहे राकेश टिकैत आखिर कैसे रातों रात हीरो बन गए? क्यों किसानों का एक बड़ा तबका उनको नायक मानता है? आज हम आपको बताएंगे आखिर कौन है राकेश टिकैत और कैसे बन गए किसानों के महानायक। ये जिस तरह से काम करा जा रहा है, ये लड़ाई अक्टूबर तक लड़नी पड़ेगी, तो उसकी तैयारी उसने कर लेना। पिछले साल नवंबर से जारी इस किसान आंदोलन को अक्टूबर तक चलाने का दावा किया है 52 साल के इस किसान नेता ने। सरकार के खिलाफ राकेश टिकैत की इस दहाड़ और किसानों पर भरोसे की ये ताकत उन्हें मिलती कहां से है, ये समझने के लिए आपको इसी गाजीपुर बॉर्डर से 115 किलोमीटर दूर यूपी के मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव जाना होगा। वही सिसौली जो किसानों के मसीहा माने जाने वाले महेंद्र सिंह टिकैत की जन्मस्थली है, जिसे किसानों की राजधानी तक कहा जाता है, जहां राकेश टिकैत के आंसू वाले इस अपील के महज 10 घंटे बाद महापंचायत हुई, जिसमें 1 लाख से ज्यादा किसानों के जुटने का दावा किया गया। ये है सिसौली। एक नजर डालें, शामली का ये गांव अब समृद्ध हो चुका है और समृद्धि की वजह है टिकैत परिवार। बाबा टिकैत ने, महेंद्र सिंह टिकैत ने जो नाम कमाया, उसकी वजह से खेतों के बीच में दूर दूर तक निगाह डालें तो उसके पीछे हरियाणा आ जाएगा, जमुना आ जाएगी और जमुना जी के पीछे हरियाणा लग जाएगा। राकेश टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत की पीढ़ी के अब वो लंबरदार हैं जो किसानों की लड़ाई आगे ले जाना चाह रहे हैं। पूरी सिसौली दूर तक आप देखें, ये किसान भवन जहां टिकैत परिवार रहता है, उसका आंगन, जहां चौधरी 24 घंटे यहां कोई ना कोई बैठक आंगन में चलती रहती है। मुजफ्फरनगर के इसी सिसौली गांव में महेंद्र सिंह टिकैत के घर 4 जून 1959 को एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया राकेश। पिता महेंद्र प्यार से धूम सिंह कहकर बुलाते थे। अपने समय के सबसे बड़े किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के घर में पैदा हुए राकेश टिकैत को किसानी और इसे लेकर नेतागिरी विरासत में मिली। टिकैत परिवार को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, इसलिए पहले ही आपको फैमिली ट्री ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। फैमिली ट्री में सबसे ऊपर महेंद्र सिंह टिकैत हैं। इलाके में इन्हें बाबा टिकैत कहते हैं। भारतीय किसान यूनियन की यूपी शाखा के संस्थापक रहे। 15 मई 2011 को निधन हो गया। नरेश टिकैत सबसे बड़े बेटे हैं। अभी भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। राकेश टिकैत दूसरे नंबर पर हैं और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तीसरे बेटे नरेंद्र टिकैत और सबसे छोटे बेटे सुरेंद्र टिकैत हैं। सिसौली का टिकैत परिवार बालियान खाप से आता है। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के निधन के बाद उनके बड़े बेटे नरेश टिकैत को भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि खाप के नियमों के मुताबिक बड़ा बेटा ही मुखिया होता है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर राकेश टिकैत को भारतीय किसान यूनियन की कमान सौंपी गई और आज भी कई अहम फैसले वही लेते हैं। उनकी संगठन क्षमता को ध्यान में रखते हुए भारतीय किसान यूनियन की प्रवक्ता की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। उस भूमिका को भी वो बखूबी निभा रहे हैं। टिकैत भाइयों में सबसे छोटे सुरेंद्र टिकैत इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर बड़े भाई राकेश टिकैत के साथ साई की तरह खड़े हैं।
तो वहीं नरेंद्र टिकैत गांव में ही खेतीबाड़ी का काम देख रहे हैं। कहते हैं जब बुलावा आएगा तो वो भी बॉर्डर पर जाने से पीछे नहीं हटेंगे। मेरे साथ राकेश जी के छोटे भाई, राकेश टिकैत से छोटे भाई खुद अपने बारे में परिचय देंगे और बताएंगे कि उनके बड़े भाई और उनमें कितना अंतर है। शक्ल आप देखिए, बिल्कुल राकेश के 10 साल पहले का फोटो है ये। नाम तो मुझे आपका पता है, लेकिन खुद ही बता दीजिए। नरेंद्र टिकैत जी। आप कभी सुर्खियों में नहीं रहते? ना, मैं खेती बाड़ी का काम देखो जी, उनका गाँव खेती बाड़ी का। बचपन में सारे भाई कितने बड़े हैं राकेश आपसे? 3 साल बड़े हैं। 3 साल बड़े हैं। जिस तरीके से गाजीपुर पर आंदोलन चल रहा है, बचपन से लेकर राकेश की कुछ बातें हैं। मैं घेर में हूँ, नरेश, राकेश और नरेंद्र और इनके छोटे भाई सुरेंद्र, ये चौ साहब का टैग पूरा घेर है महेंद्र सिंह टिकैत का। यहीं पर देखिए आप, किसान भी बैठे हुए हैं, चौधरी भी गांव के बैठे हैं। हमेशा इस घेर में ऐसी रौनक लगी रहती है। राकेश जी के बचपन के बारे में आप बताइए। मैं तो खेती बाड़ी कर, यहाँ गाँव में सब काम धंधा जो खेती बाड़ी का सब सीधे पड़े के आदमी ये न्यूज़ से है जुड़े। तो वैसे ये कहते हैं चौधरी जो है ज़्यादा पूजा पाठ में कर्मकांडी होते हैं, ज़्यादा पूजा पाठ करते नहीं, लेकिन राकेश टिकैत के बारे में सुना है कि वो पूजा पाठी हैं। नहीं, वो तो पूरा परिवार करे हमारा। पूरा परिवार करता। सच्चाई के उससे चले हम तो। सच्चाई होगी, ईमानदारी, जब ये आंदोलन चल जाएगा। 4 भाइयों में दूसरे नंबर पर राकेश बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल और अनुशासित थे। ये सिसौली का वही जनता इंटर कॉलेज है जहां से राकेश टिकैत ने 12वीं तक की पढ़ाई की। उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक भोपाल सिंह आज भी उन दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि स्टूडेंट के तौर पर राकेश का स्वभाव बेहद शालीन था। अपने 6 से लेके 10 तक राकेश टिकैत को पढ़ा? हाँ जी, पढ़ा। तो कैसे थे पढ़ाई? पढ़ाई में ठीक था। एवरेज कहोगे एवरेज ठीक था या बिलो एवरेज? नहीं, एवरेज ठीक था। तो मतलब स्टूडेंट बहुत बढ़िया था, अनुशासित था। और जहाँ तक हमारा संपर्क रहा उसका पढ़ाने का, वहाँ तक कोई लीकेज उसके अंदर किसी प्रकार की नहीं थी। स्कूल में राकेश टिकैत के साथ पढ़ाई करने वाले उनके कई दोस्त इन दिनों सिसौली में ही खेतीबाड़ी करते हैं। उनका कहना है कि राकेश टिकैत के नेतृत्व करने की क्षमता स्कूली दिनों से ही थी। बचपन में राकेश टिकैत कबड्डी खेलने का बड़ा शौक रखते थे। बचपन में तो यही है जी, दंगा फिसाद तो चले ही करे आपस में। खेल खाल थे, कबड्डी वगैरह भी खेल थे। हाँ, वो भारी पड़े थे, शरीर से तो मजबूत है? हाँ जी, शरीर से मजबूत है। तो कौन हावी रहता था कबड्डी में? कबड्डी में तो एक ग्रुप तो वही बना रहे थे। हाँ भाई, इस ग्रुप में ये रहेगा, इस ग्रुप में ये रहेगा। तो लीडर वाली क्वालिटी बचपन से ही थी? बचपन से ही थी। तो मतलब ये कहते हैं ना कि दोस्तों में एक नेता वही थे तुम्हारे? हाँ जी। नहीं, सरकार के साथ कबड्डी तो बड़ी और लग रही है जी। सरकार निमटा नहीं रही तो पटम पर हाथ मारा, महाराज देखो कौन जीतेगा जी। एक तो शांत स्वभाव के थे पहले से ही, और एक अच्छे व्यक्तित्व के मालिक थे पहले से ही, और हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहते थे। तो कभी भी ऐसा कभी कोई मौका नहीं आया कि हमें कभी उनसे या उन्हें हमारे से कभी कोई शिकायत रही हो। बहुत कम लोगों को पता है कि किसान नेता बनने से पहले राकेश टिकैत ने दिल्ली पुलिस की नौकरी भी की। विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव में भी हाथ आजमाया। दिल्ली पुलिस की वर्दी में दिख रहे ये युवा राकेश टिकैत की तस्वीर है। मेरठ यूनिवर्सिटी से पहले एमए, फिर कानून की पढ़ाई करने के बाद 1985 में दिल्ली पुलिस में बतौर कांस्टेबल नौकरी शुरू की। ये वो दौर था जब किसानों के मुद्दे पर पिता महेंद्र टिकैत सिसौली से लेकर दिल्ली तक बड़े बड़े आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। अक्टूबर 1988 को दिल्ली के इंडिया गेट के पास बोट क्लब की ये तस्वीर देखिए। सामने लाखों किसानों का हुजूम है और मंच पर हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बाबा टिकैत दिख रहे हैं। तब टिकैत ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही, इसलिए वो यहाँ आए हैं। ठेठ गवाही अंदाज वाले महेंद्र सिंह टिकैत ने 25 अक्टूबर 1988 को दिल्ली के इस बेहद सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में 7 दिन तक लाखों किसानों के साथ धरना दिया था। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की चौथी पुण्यतिथि पर यहां कांग्रेस का एक बड़ा कार्यक्रम होना था। लिहाजा कहा जाता है कि प्रदर्शनकारी किसानों को हटाने के लिए 30 अक्टूबर 1988 को पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया।
लेकिन बाबा टिकैत के नेतृत्व में किसान यहां से डिगे नहीं और कांग्रेस को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम बोट क्लब के बजाय लाल किले के पीछे वाले मैदान में करना पड़ा। और इसके बाद राजीव गांधी सरकार से 35 मांगों पर फैसला लिए जाने का आश्वासन मिलने के बाद ही आखिरकार 31 अक्टूबर 1988 को यह धरना खत्म हुआ। पिता महेंद्र टिकैत के जारी आंदोलन के बीच राकेश टिकैत की नौकरी दिल्ली पुलिस में चलती रही। 1993 से 94 में एक बार फिर महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में दिल्ली के लाल किले पर आंदोलन चल रहा था। राकेश टिकैत पर आंदोलन खत्म कराने का सरकार की तरफ से दबाव बनाया गया। कहा गया कि पिता और भाइयों को आंदोलन खत्म करने को कहें या नौकरी छोड़ दें। राकेश टिकैत ने दूसरा विकल्प चुना और दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ किसानों के साथ खड़े हो गए। वैसे हमने कई जगह मिलिट्री में भी टैंक चलाने में, उसमें आर्मर्ड कोर में, यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस, इसमें दिल्ली पुलिस की चाहती, दिल्ली पुलिस में नहीं हो पाए। बीएसएफ में हो गया था, जम्मू तवी का वो आ गया था पता। तो राकेश भाई ने बाजी मार ली, दिल्ली पुलिस में हो गया। आपका सपना था दिल्ली पुलिस जाने का, वो निकल गया। हाँ, दिल्ली पुलिस में हो गया था उसका काम। तो राकेश तो पहले से ही जो कुछ एक लगन थी किसी भी काम की। नौकरी की पाबंदियों से आजाद होने के बाद अब राकेश टिकैत भी किसानों के हक की आवाज बुलंद करने में जुट गए। किसानों के अधिकार की लड़ाई के चलते राकेश टिकैत 44 बार जेल जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ हुए आंदोलन के चलते राकेश टिकैत को 39 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। कुछ साल पहले दिल्ली में संसद भवन के बाहर किसानों के गन्ना मूल्य बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया तो उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। राकेश टिकैत ने संसद भवन के बाहर गन्ना जला दिया था तो राजस्थान में भी बाजरे का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग पर प्रदर्शन किया था, तब उन्हें जयपुर जेल जाना पड़ा था। रोशन जी, राकेश जी के बचपन की कुछ यादें हैं? यादें बचपन जी, एक बात है जी कि मैं बचपन से ही सामाजिक आदमी थे और ठंडे विचारों के आदमी थे और जी सोच समझ के ऐसी बात कहते कि आदमी का प्रभाव पड़ता। नेता तो वे खानदानी है जी, सुनिए आप विचार करो। नेता साहब तो जैसा राकेश नेताजी साहब है, बचपन से जो है जी सामाजिक आदमी है। सड़क पर किसानों की आवाज बुलंद करने वाले राकेश टिकैत को पावर कॉरिडोर की ताकत का भी एहसास है और यही वजह है कि उन्होंने खुद 2007 में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन मुजफ्फरनगर की एक विधानसभा सीट से उन्हें जीत नसीब नहीं हुई। 7 साल बाद 2014 में जब देश में मोदी लहर चल रही थी तब उन्होंने उत्तर प्रदेश के ही अमरोहा सीट से आरएलडी के टिकट पर लोकसभा के लिए किस्मत आजमाई, लेकिन एक बार फिर उनके खाते में हार ही आई। वैसे चुनावों में भले ही उन्हें हार मिली हो, लेकिन सड़क पर किसानों के लिए उनका संघर्ष लगातार जारी रहा। कोई कब्जा नहीं करने का, जवान उसकी रक्षा करेगा। सड़क पर किसानों के लिए संघर्ष करने वाले इस किसान नेता के पास कितनी संपत्ति है, ये भी आप जानना चाहते होंगे। मुजफ्फरनगर में टिकैत परिवार में 4 भाइयों के पास कुल 200 बीघा जमीन है, लेकिन सिर्फ राकेश टिकैत की संपत्ति की बात करें तो साल 2014 लोकसभा चुनाव के शपथ पत्र के मुताबिक राकेश टिकैत की संपत्ति की कुल कीमत 4 करोड़ 25 लाख थी। उनके पास कुल 10 लाख कैश जबकि 10 लाख रुपए का कर्ज था। साथ ही साल 2012 से 13 में इनकम टैक्स रिटर्न के मुताबिक राकेश टिकैत की कुल कमाई 2,83,000 रुपए थी। वहीं पत्नी सुनीता देवी की कमाई 2,08,000 जबकि बच्चों की आमदनी 3,04,000 थी। 17 लाख कैश, बैंक में 8 लाख, इंश्योरेंस में 28,000 का निवेश था। इसके अलावा गोल्ड और ज्वेलरी में 9 लाख रुपए लगे हैं और बैंक से 10 लाख का कर्ज जबकि जमीन की कीमत 3 करोड़ रुपए के आसपास है। मुजफ्फरनगर में रहने वाले राकेश टिकैत की पत्नी सुनीता देवी भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर कई बार प्रदर्शन में हिस्सा ले चुकी हैं। पत्नी सुनीता देवी कहती हैं, टिकैत साहब के लिए देश के किसान ही परिवार हैं और यही वजह है कि वो घर में खुद समय कम ही दे पाते हैं। मुझे अपने पति तक कोई शिकायत नहीं है, ना मुझे ये है कि भाई वे घर पे क्यों नहीं रहते। किसानों के समर्पित उनका बहुत वो है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वे किसानों के साथ हैं। किसानों के समर्पण में वे अपना सारा जीवन बिताना चाहते हैं।
मुजफ्फरनगर के राकेश टिकैत के घर से अब आपको एक बार फिर दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर लेकर आते हैं। यहाँ हजारों किसानों की भीड़ है और माइक थामे राकेश टिकैत आंदोलनकारियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। आंदोलन को 70 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन टिकैत साहब की एनर्जी ऐसी कि वो कबड्डी के खेल में विपक्षी टीम को मात दे दे। मौके पर मौजूद न्यूज नेशन रिपोर्टर नैना यादव ने यही सवाल पूछा सीधे आज की तारीख में किसानों के सबसे बड़े नायक से। बाबा, आखिर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? मैं आपको पहले दिन से लेकर देख रही हूँ, आज तक अभी तक उसी अंदाज में, इसका क्या राज है? कोल्ड ड्रिंक छोड़ो, दूध पियो और खेत से उत्पादन वस्तु का इस्तेमाल करो, अनाज का उसका, और बस सब्जी खाओ और एनर्जी क्या यहाँ पे कोई वहाँ से आती है। और ये कहें कि यही राकेश जी की एक यूएसपी है, यही उनकी पहचान है। हाँ, तो यही है भाई, दूध दही पियोगे तो देश के किसान की आमदनी बढ़ेगी, आप कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो कंपनी की बढ़ेगी। अक्टूबर तक, यानी कि हम ये समझें कि अक्टूबर तक ये आंदोलन चलेगा इसी तरह से, जहां पर अभी हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, यहीं पर ये आंदोलन चलेगा या इसका स्वरूप बदला? इसका बदलते रहेंगे, क्या पता और क्या क्या हो। तो आपने समझ लिया क्या है राकेश टिकैत की इस तंदुरुस्ती और एनर्जी का राज। राकेश टिकैत ने इसी गाजीपुर बॉर्डर से नारा दिया कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। ऐसे में हमने पूछा कि सरकार ने भी साफ कह दिया है संशोधन मुमकिन है, लेकिन कानून वापसी नहीं होगी। ऐसे में यह आंदोलन आखिर कब तक चलेगा? सरकार ने ये भी प्रस्ताव दिया कि हम इसको इसे ये कहा जाए कि इसको अपडेट कर देते हैं, इसको संशोधित कर देते हैं। वो खत्म हो जाएगा तो फिर नया बना लेंगे, उसमें कागज भी तो लगते हैं, टाइपिस्ट भी वही है। भरोसा नहीं और ना खत्म ही करके करेंगे दोबारा। अच्छा, सरकार अगर संशोधित करने का बोलती तो भरोसा नहीं? ना ऐसा नहीं, नया बनाएंगे, फिर नया बनाएंगे। कई लोगों के मन में ये भी सवाल कि किसान नेता तो हैं राकेश टिकैत, अब आने वाले दिनों में क्या राजनीति में भी नजर आएंगे और एक्टिव चुनाव में? 2022 में चुनाव है ना, हम नहीं चुनाव लड़ेंगे। तो सड़क से लेकर सदन तक आवाज फिर कैसे उठाएंगे? सड़क पर उठेगी, सदन में तो अपने आप उठेगी। राकेश टिकैत अपने मोर्चे के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सामने कंटीली तारों के साथ साथ सड़क पर कील और 7 लेवल की बैरिकेडिंग है। जाहिर है सामने दिल्ली है, लेकिन दिल्ली दूर है और यही वजह है कि बार बार धरना प्रदर्शन को अक्टूबर तक चलने की बात कह रहे हैं सरकार ने खेती कानूनों को वापस नहीं लिया तो वो देश भर की यात्रा करेंगे। यानी नवंबर से टिकैत देश यात्रा के नाम पर अपनी सियासी जमीन तैयार करके यूपी में सीएम योगी के बहाने पीएम मोदी को चुनौती देंगे। टिकैत को पता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है और यूपी में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव हैं। टीम न्यूज नेशन।